तो अब चलते हैं वृद्ध बेसहारा माता पिता के पास। एक बच्चे को आम का पेड़ बहुत पसंद था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो आम के पेड़ के पास पहुंच जाता, उस पेड़ के ऊपर चढ़ता, आम खाता, खेलता और थक जाने पर उसी की छाया में सो जाता। उस बच्चे और आम के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उस पेड़ के पास आना कम कर दिया। कुछ समय बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। आम का पेड़ उस बालक को याद करके अकेला रोता। एक दिन अचानक पेड़ ने उस बच्चे को अपनी तरफ आते देखा और पास आने पर कहा, तू कहाँ चला गया था? मैं तुम्हें रोज़ याद किया करता था। चलो आज फिर दोनों खेलते हैं। बच्चे ने आम के पेड़ से कहा, अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तू मेरे आम ले जाकर बाजार में बेच दे, इनसे जो पैसे मिले उनसे अपनी फीस भर देना। उस बच्चे ने आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लिए और उस सब आमों से लेकर वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर वह कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आम का पेड़ हमेशा उसकी राह देखता था। एक दिन वो फिर आया और कहने लगा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपना घर बनाना है और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आम के पेड़ ने कहा, तू मेरी सभी डालियों को काट कर ले जा और अपना घर बना ले। उस जवान ने पेड़ की सभी डालियां काट ली और अपने साथ ले कर चला गया। आम के पेड़ के पास अब कुछ नहीं रहा, तो वो अब बिल्कुल बंजर हो गया, कोई उसे देखता भी नहीं था। पेड़ ने भी अब तो बालक जवान उसके पास फिर आएगा। पेड़ ने भी अब वो बालक जवान उसके पास फिर आएगा यह उम्मीद छोड़ दी। फिर एक दिन अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आम के पेड़ से कहा, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही बालक हूँ जो बार बार आपके पास आता और हमेशा आपके टुकड़े काट कर आप हमेशा अपने टुकड़े काट कर भी मेरी मदद करते थे। आम के पेड़ ने दुख के साथ कहा, पर बेटा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। वृद्ध ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बल्कि आज तो मुझे आपके साथ जी भर के खेलना है और आपकी गोद में सर रख कर सो जाना है। इतना कहकर वो आम के पेड़ से लिपट गया और आम के पेड़ की सूखी हुई डाली फिर से अंकुरित हो उठी। सोचिए, वो आम का पेड़ हमारे माता पिता हैं। जब हम छोटे थे उनके साथ खेलना अच्छा लगता था, जैसे जैसे बड़े होते चले गए उनसे दूर होते गए। पास भी तब आए जब कोई ज़रूरत पड़ी, जीवन में कोई समस्या खड़ी हुई। आज कई माँ बाप उस बंजर पेड़ की तरह अपने बच्चों की राह देख रहे हैं, जाकर उनसे लिपटे और उनके गले लग जाएं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखो। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। उनके साथ बैठो, शाम में 10 मिनट बात करो। 10-20 दिन में उनके पास एक दिन सो कर देखो उनको रात में कितनी प्रॉब्लम है, उनका क्या दुख है। सर्दी आएगी, गर्म पानी में उनके पैर धुआओ। वो ही सब कुछ है, वो ही असली भगवान है माता पिता। राधे राधे।